हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन वाला लेसन देख रहे थे क्लास 10th। तो अब उसकी थोड़ी सी जो अब तक हमने पढ़ा है कि क्या क्या कौन कौन सी अभिक्रियाएं या कौन कौन सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस हैं, तो उसकी थोड़ी सी अब एक बार समरी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है, या निष्कासन, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, दोनों बात एक ही हो गई। ऋण विद्युतीय तत्व का योग या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ये दोनों एक ही बात हो गई। उसके बाद अपचयन क्या हो गया? हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग, उसको क्या कहेंगे? अपचयन। और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, उसको हम क्या कह सकते हैं? अपचयन कह सकते हैं। तो ये हमारी अब तक की हो गई समरी। अब और भी डेफिनेशंस हैं जो हम देखते हैं। ये देखिए, अब कौन सा तरीका होगा? अब कई ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि न तो कोई ऐसा तत्व होता है जिसको हम प्योरली धन विद्युती कह सकते हैं या ऋण विद्युती कह सकते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से हम इसको देखें? तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पर हम किस चीज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉन का, ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब क्या? कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, तो उसमें यदि कोई भी तत्व या परमाणु या आयन कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, और वो खुद तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि या अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है सोडियम, मैं दोबारा लिखने की बजाय इसी में आपको बता देती हूँ कि जैसे सोडियम है Na प्लस, इसको आप Na प्लस मानेंगे थोड़ा सा अगर मिसप्रिंट हो तो, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा और ये सोडियम प्लस आयन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी तरह से Fe+2 है, मान लीजिए हमारे रिएक्शन में एक आयन ही है, जैसे FeCl3 होगा, FeCl2 होगा, तो Fe की वैलेंसी क्या होगी? Fe+2 होगी। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसकी पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें एक धन विद्युती जो कण है वो अगर इसमें से कम हो गया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और इसमें धन आवेश जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से Cl- है, क्लोराइड आयन है, वो Cl अगर दोनों आपस में रिएक्शन कर लें तो Cl2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जो कि क्लोराइड पर आवेश है, क्योंकि यहाँ पर आवेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। Cl में बॉन्ड बन जाएगा, तो जो एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि इस पर एक्स्ट्रा 2 Cl पर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिस कारण से वो माइनस चार्ज है, और 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो क्लोरीन जो है Cl2 में परिवर्तित हो जाएगी और इस पर आवेश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, या धन आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो आप एक चीज कोई भी याद रख लें तो फिर आगे की चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि धन विद्युत जो धनावेश है वो किसी भी तत्व पर, आयन पर कब बढ़ेगा? जबकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और ऋण विद्युती, उसी का उल्टा क्या है कि ऋण विद्युती आवेश को कम होना। तो जब उसमें ऋण विद्युती तत्व में ऋण विद्युती जो आयन है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। तो ऋण विद्युती तत्व का ऋण विद्युती आवेश का कम होना या जीरो होना, या धन विद्युती आवेश का बढ़ना, ये दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएं कहलाएंगी। यहाँ देखिए कि यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन में, Fe+2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, Fe+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण की क्रिया है।
तो यहाँ डेफिनेशन हमारी क्या हो गई कि ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु तो धनायन बन गया, यानी कि ऋणावेश की कमी हो गई, और ऋणावेश की कमी हो जाएगी तो धनावेश इंक्रीज होगा, तो ऋणावेश की कमी होना या धनावेश का बढ़ना ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसी की अपोजिट रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपचयन। ठीक है, अपचयन में क्या हो जाएगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु आयन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, जैसे कि Cl है, उदासीन परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें हम जोड़ देंगे तो ये Cl- बन गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आवेश इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, वो है Cl- आयन बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरह से MnO4- आयन परमैंगनेट आयन है, अगर इसके साथ K लगा दिया जाए पॉजिटिव तो ये पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा, आवेश इसमें से हट जाएगा क्योंकि उधर K पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये KMnO4 का जो माइनस पार्ट है वो वाला है, तो MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये MnO4- 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बढ़ा, ऋण आवेश का बढ़ना। जैसे धनावेश का बढ़ना यदि ऑक्सीकरण है तो धनावेश का बढ़ना या ऋणावेश का बढ़ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इसी तरह से धनावेश का कम होना, यदि Mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये Mg में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका धनावेश यहाँ पर कम हो रहा है, तो धनावेश का कम होना अपचयन, ऋणावेश का बढ़ना अपचयन। ठीक है, तो दोनों क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि क्लोरीन, ये वही वापस लिखा हुआ जो मैंने समझा दिया है कि अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है, परमैंगनेट आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परमैंगनेट आयन बनाता है, मैग्नेट आयन, उसके बाद मैग्नीशियम आयन ग्रहण करके मैग्नीशियम उदासीन तत्व में अपचयित हो जाता है। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं वो अपचयन की क्रियाएं हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो देखने के बाद में पूछ सकते हैं। इन क्रियाओं को देखने से क्या पता चलता है कि ये ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अभिक्रिया है, यानी कि आधी अभिक्रिया है। ठीक है, अब अर्ध अभिक्रिया क्यों कहा इसको, अर्ध अभिक्रिया इसलिए कहा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीकरण में वो ऐसे ही तो नहीं रखा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित एंटिटी है और वो ऐसे ही तो रखी नहीं रहेगी, उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो जैसे इस पैरा को अगर आप पढ़ेंगे तो इन क्रियाओं को देखने से पता चलता है कि अर्ध अभिक्रियाएं हैं। अर्ध अभिक्रियाएं हैं तो ये एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और दूसरे द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो तब जाकर के ये रिएक्शन पूरी होगी, क्योंकि ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सिस्टम में पड़ा रहेगा, नहीं, वो नहीं रह सकता, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, और तो इसलिए वो उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो इसलिए अर्ध अभिक्रिया पूर्ण कब होगी, जब दो अभिक्रियाओं को हम मिला देंगे, जैसे इन्हें, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला करके क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आगे, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन आपको बताई गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल। अब रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप Zn प्लस CuSO4, ये पहले भी हम देख चुके हैं, ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक की रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर को रिप्लेस कर दिया जिंक ने और कॉपर अलग हो गया, तो CuSO4, यहां पर Cu की वैलेंसी क्या थी, +2, अब ये इसकी हो गई 0, यानी कि धनावेश का कम होना। इस पर 2 धनावेश था और ये कम हो गया तो ये अपचयन हो गया। यहाँ पे Zn की का आवेश कुछ भी नहीं है, तो ये तत्व था उदासीन, इस पर 0 आवेश है, लेकिन जब ये ZnSO4 से क्रिया करेगा तो इस पर आवेश कितना हो गया, Zn+2 इसकी वैलेंसी हो गई, तो पॉजिटिव वैलेंसी इसकी बढ़ गई। तो धनात्मक वैलेंसी का बढ़ना यानी ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये Zn+2 बन गया और वो 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 ने ले लिए और वो Cu बन गया। तो दोनों ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है यहाँ पर। इसी तरह से ये देखिए आप, Zn की जो हाफ रिएक्शन है वो क्या हो गई, अर्ध अभिक्रिया। Zn से Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Zn+2, फिर कॉपर सल्फेट में ने एक्सेप्ट कर लिए तो ये हो गया।
इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, Fe2O3 प्लस 3CO, तो ये 2Fe प्लस 3CO2। यहाँ पर Fe2O3 तो इसकी जो वैलेंसी थी +3, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैलेंसी हो गई 0, तो धनात्मक वैलेंसी का कम होना ये हो गया अपचयन और ऋणात्मक वैलेंसी का बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर CO में इसकी वैलेंसी थी, कार्बन की वैलेंसी क्या थी +2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती -2, तो इसकी थी +2 और यहाँ पर आकर के इसकी वैलेंसी +4 हो गई है। देखिए 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 माइनस हो गए ऑक्सीजन की, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी, तो 2 ऑक्सीजन की -4 हो गई, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी +4 हो गई, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो ये देखिए फेरिक ऑक्साइड का आयरन में अपचयन और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, और इसे ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ, ठीक है। या इसको हिंदी में उपापचय अभिक्रियाएं कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप रिडॉक्स भी याद कर लेंगे तो, और उसको अगर हिंदी लिखते समय इंग्लिश में भी टर्म लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी जहां तक हो अगर आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं को जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, यानी कि वो अपचायक कहलाता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो खुद क्या है, ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि वो दूसरे पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ पर देखिए आप, अपचायक कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो अपचायक होगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है वो अपचायक होगा, और जो खुद अपचयित होता है वो ऑक्सीकारक होगा। इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑक्सीकरण अपचयन वाला जो पार्ट था वो हम समाप्त करते हैं।